जस्ट बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग, तो ये नॉर्म ही बन गया कि अगर हमारे पास गाड़ियां नहीं है, हमारे पास ये सब नहीं है, तो हम नहीं जीत सकते इलेक्शन। एंड दिस इज हाउ वी गेन पॉपुलैरिटी हियर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। में आप जाके देखेंगे तो उन्हें दारू भी पिलाई जा रही है बच्चों को कैंडिडेट्स की तरफ से, डीजे नाइट्स ऑर्गेनाइज करी जा रही है ताकि वो लोग वोट दें। अमन को आप क्यों समर्थन कर रहे हैं? अब हमारा फर्स्ट ईयर है, मेन का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि मेजरली हम जो भी देख रहे हैं सारे मेल ही हैं। समर्थन कर रही हैं क्या प्रचार के लिए निकली है? कैंडिडेट्स को टिकट नहीं मिली, जिनको मिली है उनको बस बदमाशी की पॉलिटिक्स करनी आती है। समर्थन करने का कुछ तो रीजन होगा। मुझे कुछ इतना मुझे पता नहीं है इसके बारे अपना में। नाम थोड़ा सा चेंज करवा के इधर उधर पर्चे उड़ाना, व्हाट आर यू डूइंग टू द एनवायरनमेंट, और फिर आप प्रीच करते हैं कि हमको एनवायरनमेंट की सुरक्षा पे ध्यान देना चाहिए। भी पैसों से मिलती है, टिकट्स भी पैसे से मिलती है। डेफिनेटली। महिला कैंडिडेट उन्होंने खड़ा किया है, लेकिन उनके पार्टी के एक पोस्ट होल्डर के अगेंस्ट आप देखेंगे सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस हैं। सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट किस लिए कर रही नहीं पता। इतना नॉलेज नहीं है। महिलाओं की स्थिति तो आप देख सकते हैं, ये लोग सिर्फ नाम दिखाने के लिए कि हम महिलाओं की रिस्पेक्ट करते हैं, एक कैंडिडेट को खड़ा कर देते हैं जिसके हाथ में कोई पावर होती नहीं है। सिर्फ ये गुंडागर्दी की पॉलिटिक्स है, गुंडा राज चल रहा है। नमस्ते, इस वक्त हम हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में। देश में एक तरफ हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं तो दूसरे तरफ दिल्ली में डूसू के चुनाव होने हैं। राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई है। तमाम बैनर पोस्टर से पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी भरा पड़ा है। सभी जो दल है वोटर्स को, स्टूडेंट को अपने तरफ आकर्षित करने में लगे हुए हैं। और ये नीचे भी कुछ बैनर पोस्टर बहुत सारे पड़े हुए। चलिए हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों से और जानेंगे कि इस डूसू इलेक्शन में उनके क्या मुद्दे हैं, किन आधार पे वे वोट कर रहे हैं, क्या कुछ नया है इस बार डूसू इलेक्शन में। क्या नाम है आपका? रिया मान। क्या करती हैं रिया आप? मैं पढ़ाई करती हूँ, अभी क्या कर रही हैं पढ़ाई में आप? फर्स्ट ईयर, पॉल साइंस ऑनर्स। अच्छा, इस बार जो डूसू का चुनाव होने वाला है इसको कैसे देखती हैं आप? इस बार अच्छे कैंडिडेट्स को टिकट बोलिए कोई बात नहीं। अच्छे कैंडिडेट्स को टिकट नहीं मिली, जिनको मिली है उनको बस बदमाशी की पॉलिटिक्स करनी आती है। अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा, जब मैंने इस चुनाव को पढ़ा और समझा तो महिलाओं की भागीदारी इसमें बहुत कम है। जो भी बड़े बड़े संगठन है उसमें महिला अध्यक्ष पद पे नहीं है। तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ महिलाओं की भागीदारी और होनी चाहिए? वो तो बिल्कुल है ही। हर साल ये लोग बस दिखाने के लिए कि हम महिलाओं की रिस्पेक्ट करते हैं एक कैंडिडेट को खड़ा कर देते हैं, वो भी प्रेसिडेंट की पोस्ट पर कभी नहीं होता है, हमेशा सिर्फ सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर होता है। वो सिर्फ दिखावा होता है, असल में इन लोगों को महिलाओं के उससे कोई मतलब होता नहीं है जी। तो उस चीज़ में डेफिनेटली इनको ज़रूरत है। प्रेसिडेंट की पोस्ट पर भी एक लेडी को तो आना चाहिए ताकि वो हो सके। अच्छा, आपके अनुसार कोई भी कैंडिडेट अच्छा नहीं है जैसा कि आपने बताया, फिर भी क्या सोचती है कौन होना चाहिए आपके अनुसार कैंडिडेट? NSUI यश नांदल। आप उनको समर्थन करेंगे? क्यों वोट करेंगे आप उनको? उन्होंने भी तो कोई तीसरे नंबर पे सेक्रेटरी को उतारा है महिला को। वो तो है, बट वो चीज़ तो पार्टी के हाथ में है, वो उनके हाथ में तो है नहीं जी। जो प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन अब इतने कैंडिडेट्स में हमें एक को तो चूज करना है, तो मेरा ओपिनियन उनकी तरफ है। क्या क्या मुद्दे हैं इस बार? इस बार मुद्दे तो AC का काफ़ी ज़्यादा अब की बार चल रहा है कि कॉलेजेस में AC लगवा देंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही सेंटर है। अच्छा, जो ये चुनाव होते हैं, जो घोषणा पत्र मैनिफेस्टो जारी किया जाता है, तो पूरा होता है साल में कि बस नाम के लिए? नाम के लिए ये सब अभी बोलेंगे, वोट लेके ये दिखाई भी नहीं देंगे उसके बाद। कैसे चुनाव होता है? बच्चों को लुभाने के लिए उनके ऊपर कुछ खर्चा किया जाता है कि निष्पक्ष होता है? बिल्कुल खर्चा किया जाता है। अब PGs में आप जाके देखेंगे तो उन्हें दारू भी पिलाई जा रही है बच्चों को कैंडिडेट्स की तरफ से, डीजे नाइट्स ऑर्गेनाइज करी जा रही है ताकि वो लोग वोट दें। ये कितना हद तक सही मानती हैं आप? बिल्कुल सही नहीं है, ये तो आप एक तरीके से वोट्स खरीद रहे हो ना। आप बने रहिएगा, थोड़ा हम इनसे बात करते हैं। आप नाम ही तो बता दीजिए। दिव्यांशी। इस बार जो चुनाव होने हैं क्या मुद्दे हैं, क्या आप चाहते हैं, क्या बदलाव हो? एक तो वही कि विमेन का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि मेजरली हम जो भी देख रहे हैं सारे मेल ही हैं, मेल कैंडिडेट्स है। फीमेल का नाम मुश्किल से कहीं दिखता है। और अब एक और चीज़ ये है कि फीमेल्स पार्टिसिपेट इसलिए नहीं करती क्योंकि उनको लगता है कि उनको सपोर्ट मिलेगा नहीं। और ये प्रेशर जो क्रिएट कर देते हैं ना बच्चों पे कि फ्रेशर्स तो हम हैं ही, हमें इतना आइडिया भी है नहीं कि कॉलेज के पॉलिटिक्स कैसे चलते थे, या आके हर जगह कार्ड्स देना, हर जगह कि आप हमें वोट करो, ये करो। ये रोज रोज का मेरे पे लिटरली इतना बड़ा बंडल बन गया है कार्ड्स का, मैं खुद भी डिस्ट्रीब्यूट करने लगूंगी। तो एक इतना ये जो प्रेशर क्रिएट कर दिया ना, ये नहीं होना चाहिए।
एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करो कि लोग अच्छे से एनालाइज करें कि इनके मैनिफेस्टो में क्या स्कीम्स हैं, क्या करेंगे लोग, सोच समझ के वोट करें। ये प्रेशर क्रिएट करने वाला होना नहीं चाहिए। अच्छा, एक लिंगडो समिति है, वो कहती है कि 5,000 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। ये जो बैनर पोस्टर है हस्तलिखित होना चाहिए, ये प्रिंटिंग वाला नहीं चलेगा। और गाड़ी तो सख्त मना है, लेकिन जो हम देखते हैं लग्जरी गाड़ियाँ, लाखों लाखों रुपए की गाड़ियाँ, बैनर पोस्टर, तो आपको नहीं लगता है कि चुनाव जो युवा कल देश का भविष्य होंगे वो तार तार कर रहे हैं? डेफिनेटली अब सब कुछ ये पैसों की पॉलिटिक्स ही है। हर जगह सिर्फ आपको आदमी दिखाने हैं, आपको पैसा दिखाना है, उसी के बेसिस पे आजकल सब इलेक्शन जीतते हैं। जो कैंडिडेट्स जिनमें पोटेंशियल है, जो कुछ कर सकते हैं, वो भी इसलिए नहीं खड़े होते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। टिकट्स भी पैसों से मिलती है। टिकट्स भी पैसे से मिलती है। डेफिनेटली आपके पैसे पास पैसा है उतने ही आपकी मैन पावर होगी। उनको अगर ये दिखेगा कि आपके पास पैसा है, आप इलेक्शन में पैसा लगाओगे, तो ही वो आपको टिकट देंगे। इस चुनाव में महिलाओं की क्या स्थिति है? महिलाओं की स्थिति तो आप देख सकते हैं, ये लोग सिर्फ नाम दिखाने के लिए कि हम महिलाओं की रिस्पेक्ट करते हैं, एक कैंडिडेट को खड़ा कर देते हैं जिसके हाथ में कोई पावर होती नहीं है। सिर्फ ये गुंडागर्दी की पॉलिटिक्स है, गुंडा राज चल रहा है यहाँ पर। आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं से महिलाओं की क्या स्थिति है इस पॉलिटिक्स में? वही देखो, यहाँ पे आप हर जगह देख लो, मुश्किल से एक जगह कहीं आपको छोटा सा फीमेल नेम दिखेगा। मैं ये नहीं कह रही कि फीमेल्स को प्रमोट करो, ये करो, पर एक जो रेशियो होता है वो मेंटेन नहीं है कहीं। और जहाँ पे भी फीमेल्स को पोस्ट मिल रही है, वो जैसा रिया ने बोला, उनको पावर नहीं मिल रही, उनको बस एक आइटम की तरह खड़ा कर दिया कि हाँ ये है हमारे उसमें ग्रुप में है, हम इस फीमेल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। वोट अपने तरफ आकर्षित करने के लिए आप लोग फ्रेशर्स हैं, आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो आप लोग के पास जो कैंडिडेट वोट मांगने आ रहे हैं, तो किस तरीके का आप लोगों को ऑफर, जैसे आपने बोला कि इतने सारे बैनर, आपने बोला कि पीजी में दारू भी बांटे जा रहे हैं, तो आप लोगों को किस तरीके का ऑफर मिल रहे हैं? पैसा, पार्टी, क्या मिल रहे हैं? यही ऑफर्स होते हैं कि हम आपके लिए एसी लगवा देंगे, हम आपके कॉलेज के लिए ही सब कुछ करेंगे, या फिर आप लोग जीत जाएंगे तो हम आपको पार्टी देंगे। यही सब ऑफर्स इनके चलते हैं। आपको भी मिल रहा है ऑफर? डेफिनेटली। आपको कुछ ऐसा ऑफर मिला? अभी तक तो नहीं मिला, पर सुनने में हर जगह यही आ रहा है कि सब लोग कुछ आपके आसपास के जो मित्र हैं? या चलिए, शुक्रिया, थैंक यू। तो ये डीयू के छात्र हैं, ये अपनी बातें बता रहे हैं कि क्या हकीकत है डीयू इलेक्शन की, क्या सोचते। चलिए हम कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि इस बार दूसू चुनाव का क्या है माहौल। क्या नाम है आपका? वसुंधरा सिंह चौहान। क्या करती हैं आप? मेरा अभी मास्टर्स हुआ है पॉलिटिकल साइंस में। तो किसी पार्टी से जुड़ी हुई हैं आप या निष्पक्ष हैं? मैं निष्पक्ष हूँ, अभी तो निष्पक्ष हूँ। वैसे मेरा समर्थन हमेशा से एबीवीपी को रहा है। बस अगला सवाल, क्यों? क्योंकि एबीवीपी मैंने देखा है कि सालों भर यहाँ रहती है और इतने सारे दे डू अ लॉट ऑफ सोशल वर्क, चाहे वो एनवायरनमेंट के लिए हो, चाहे बस्ती में बच्चों को पढ़ाना हो। तो मैंने देखा है कि अगर किसी को एक्चुअली सोशल वर्क करना है तो यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। क्योंकि मैं बहुत सारे एनजीओ से जुड़ी थी, लेकिन मुझे वो फीलिंग नहीं है, क्योंकि दे ऑलवेज यूज्ड टू आस्क अस फॉर मनी, एंड आई बीइंग अ स्टूडेंट, मैं कहाँ से अरेंज करूँगी इतने पैसे। बट यहाँ पे मुझे मैंने देखा कि हाँ, ये लोगों को जोड़ रहे हैं बाहर से, चाहे वो सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है। और ये लोग सालों भर भी रहते हैं, एंड जो कैंडिडेट्स है दे आर ऑल्सो वेरी पोलाइट एंड दे आर अवेलेबल। ये मैंने पर्सनली देखा है, किसी और के ओपिनियन से मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मैंने पर्सनली देखा है कि वो अवेलेबल भी रहते हैं जब भी हमें ज़रूरत होती है, तो इसलिए एबीवीपी। अच्छा, एक सवाल, जब मैं दूसरे इलेक्शन के बारे में पढ़ रहा था तो हमें सबसे बड़ी कमी ये नज़र आई कि 2011 से एबीवीपी ने कोई महिला कैंडिडेट अध्यक्ष के तौर पे नहीं उतारा है। तो आपको नहीं लगती कि ये कमी है? हाँ, नहीं, कमी तो है बिल्कुल। और इस कमी को पूरा सिर्फ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो रिस्पेक्ट, अब वो तो आप उनसे पूछे, उन लोगों से। दशक हो गए। नहीं, आप समर्थन करती हैं? नहीं, हाँ, मैं समर्थन करती हूँ, बट आई कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम अदर पार्टीज, राइट। एंड और अदर पार्टीज अगर खड़े भी करते हैं तो वो कितने काबिल हैं, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के, कितने काबिल हैं महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के। अब अन्य और संगठन है जहाँ पे महिला कैंडिडेट उन्होंने खड़ा किया है, लेकिन उनके पार्टी के एक पोस्ट होल्डर के अगेंस्ट आप देखेंगे सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस हैं। तो इट डज नॉट, आप चाहे प्रेसिडेंट जो भी खड़ा करे, हाँ मैं मानती हूँ, यस वी मस्ट हैव वुमेन कैंडिडेट्स आल्सो एंड व्हेनेवर पॉसिबल, बट उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आप पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम के लिए आपने एक महिला कैंडिडेट खड़ा कर दिया है और
आपके संगठन के जितने लोग हैं सब पे सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस है, तो कहाँ है सेफ महिलाएं? तो बिना सेक्सुअल हरासमेंट वाले को भी खड़ा किया जा सकता है, लड़ाया जा सकता है। लड़ाया जाना, मैं अभी लंबे समय से यहाँ पे प्रेसिडेंट बनी ही नहीं महिला, मेरे ख्याल से 16 साल हो गए इस बात को। आपको फिर ये चीज यहाँ के वोटर से भी पूछनी चाहिए। अभी वोटर है। यस, आई एम अ वोटर, बट आई एम नॉट द ओनली वन। एक महिला यहाँ होने पे के भी तौर पे, एक स्टूडेंट होने के तौर पे मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ। जी बिल्कुल, आई विल बी द हैप्पीएस्ट टू वोट फॉर अ वुमन कैंडिडेट। अगर मुझे वुमन कैंडिडेट मिले तो ये सारे पार्टीज के साथ ये प्रॉब्लम है, दे डू नॉट हैव वुमेन कैंडिडेट्स। एंड ये मैं मतलब ऊपर से बोल रही हूँ, बहुत नॉट एसोसिएट विद एनी पार्टी और एनी ऑर्गेनाइजेशन की। ये सोसाइटी का भी कर्तव्य है दैट यू गिव वुमन अ प्रॉपर चैनल, यू गिव वुमन प्रॉपर and safe environment and conditions to contest elections or even to be in any organization. आप women के लिए हर जगह, चाहे वो समाज हो, मतलब outside the campus, inside the campus, if we do not have women safety, तो कैसे, how will women choose? What will women choose? Safety or this? That is the main. आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा, जिस तरीके से चुनाव में, दूसरे चुनाव में धन बल बाहुबल का प्रयोग किया जाता है, जो गाड़ियों की संख्या हम देखते हैं, एक समिति है लिंगडो समिति, वो कहती है कि एक कैंडिडेट 5,000 रुपये से ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा कर सकता, हस्तलिखित बैनर पोस्टर होने चाहिए, गाड़ी आप यूज नहीं कर सकते, काफिला नहीं निकाल सकते। तो आपको नहीं लगता कि जो कल ये युवा देश की राजनीति संभालेंगे, यहाँ राजनीति को तार तार कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं तो इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। ये अपना नाम थोड़ा सा चेंज करवा के इधर उधर पर्चे उड़ाना, व्हाट आर यू डूइंग टू द एनवायरनमेंट, और फिर आप प्रीच करते हैं कि हमको एनवायरनमेंट की सुरक्षा पे ध्यान देना चाहिए, रिसोर्सेज को आप वेस्ट करें। तो हमारी जुडिशरी कहाँ है? हमारे लॉज को स्ट्रांग होने चाहिए ना इसके लिए। वी कैन नॉट जस्ट लेट एनीबडी गो बाय फाइंडिंग लूप होल्स। इस चीज़ पे भी लॉ बननी चाहिए। मैं तो देखिए यहाँ पे मतलब कितना वेस्टेज हो रहा है, पेपर का कितना वेस्टेज हो रहा है, फ्यूल का कितना वेस्टेज हो रहा है, और स्टूडेंट लीडर्स वो ऐसे गाड़ियों का काफिला निकाले तो उससे हमारा क्या भलाई होगा? बट क्या भलाई होगा? मैं इस चीज़ की बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। तो हमें हमारे पास लॉज उतने सशक्त होने चाहिए, क्योंकि जस्ट बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग, तो ये नॉर्म ही बन गया कि अगर हमारे पास गाड़ियाँ नहीं है, हमारे पास ये सब नहीं है, तो हम नहीं जीत सकते इलेक्शन। एंड दिस इज हाउ वी गेन पॉपुलैरिटी हियर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, बिकॉज दिस इज द नॉर्म हियर। और इस नॉर्म को तोड़ने के लिए हमको लॉज चाहिए, तो वो लॉज बनने चाहिए उस प्रकार से। बिल्कुल। चलिए, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, ये बता रहे हैं कि क्या क्या मुद्दे हैं, क्या समस्या है, किन आधार पे वोट कर रहे हैं, किन का माहौल है। चलिए हम कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार दूसू चुनाव का क्या माहौल है। ये इस वक्त हम आर्ट्स फैकल्टी के पास है, और जैसे मैंने आपसे बताया और कुछ लोगों से बात भी किया, बच्चे इसका समर्थन नहीं करते कि ये जो बैनर पोस्टर यहाँ पे ऐसे ही बिखरे पड़े हैं, ये बिल्कुल गलत है। आपसे एक मिनट बात कर ली। आप किस संगठन से हैं? अमन। अमन किस पद पे? ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पे हैं। आप इनको समर्थन कर रही हैं क्या? प्रचार के लिए निकली है? प्रचार। अच्छा, ड्यू से आप क्या कर रही हैं? ड्यू में थोड़ा सा 2 मिनट बात करेंगे आपसे। क्या कर रहे हैं? कॉलेज बीए ग्रेजुएशन। अच्छा, ये अमन को आप क्यों समर्थन कर रही हैं? अब हमारा फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर समर्थन करने का कुछ तो रीजन होगा, मुद्दे कुछ? इतना मुझे पता नहीं है इसके बारे में। फिर भी हाँ ठीक है, वो उनसे भी हम बात करेंगे, आप लोगों से भी बात करना जरूरी है। आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आप ये खुद से प्रचार कर रही हैं कि कोई बोला है? नहीं, खुद से। कुछ तो मुद्दा होगा। मतलब जैसे हमारी टीम है, टीम है उन सब। कैसे जुड़ी टीम में आप? हाँ मतलब जो हमारे सीनियर उनके थ्रू। सीनियर ने बोला कि आप इसमें जुड़ जाओ? हाँ, ज्वाइन होने के लिए। और मतलब कैसे बताऊं, समझ नहीं आ रहा। हाँ, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम कैसे बताएं। तो किसी संगठन में हम जुड़ते हैं तो कुछ उस सोच समझ कर कि उसमें हम क्यों जुड़ रहे हैं, कुछ बातें होती तब जुड़ते हैं हम। आप अमन का समर्थन कर रही हैं तो कुछ तो बात होगी। हाँ, हम तो फर्स्ट टाइम ही आया, हमारा तो खुद फर्स्ट डे है। फर्स्ट टाइम है। सपोर्ट कर रहे हैं बस। सपोर्ट कर रहे हैं बस। सपोर्ट। किस लिए कर रही नहीं पता? इतना नॉलेज नहीं है। हाँ? इतना नॉलेज नहीं है। चलिए कोई बात नहीं।